नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशी पांडे। देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर वोटिंग खत्म हो चुकी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान में मतदान पहले ही हो चुका है। गुरुवार 30 नवंबर को आखिरी राज्य तेलंगाना में वोटिंग खत्म हो गई है। रिजल्ट 3 दिसंबर को घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसके मुताबिक 5 में से 2 राज्यों में भाजपा और 2 में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। 1 में क्षेत्रीय पार्टी सबसे बड़ी पार्टी की ओर बढ़त कर रही है। राजस्थान की बात करें तो अब तक सामने आए 4 एग्जिट पोल में सभी में भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। कांग्रेस 60 से 90 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। जन की बात एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 100 से 122 सीटें, कांग्रेस को 68 से 85 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं टाइम्स नाउ ईटीजी के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को 110 से 128, कांग्रेस को 56 से 72 सीटें मिलती दिख रही हैं। TV9 पोल स्टार्ट एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को 100 से 110 तो कांग्रेस को 90 से 100 सीटें मिलती दिख रही हैं। इंडिया टीवी CNX के मुताबिक बीजेपी को 111 से 74 और अन्य को 17 सीटें मिलती दिख रही है। बता दें कि राजस्थान में इस बार बम्पर वोटिंग हुई। 25 नवंबर को मतदान के दिन वोटिंग के कई रिकॉर्ड टूटे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 199 सीटों पर इस बार कुल 74.62% मतदान हुआ है, जिसने वोटिंग के पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए। मालूम हो कि राजस्थान में अलग अलग पार्टियां और निर्दलीय को मिलाकर कुल 1863 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सूबे में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन मतदान 199 पर ही हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मतदान से पहले करनपुर से विधायक और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार गुरदीप सिंह कुन्नर का निधन हो गया था। ऐसे में इस सीट पर मतदान रद्द हो गया और अब यहाँ उपचुनाव होगा। फिलहाल तो सूबे की 199 सीटों पर ही वोटिंग हुई है, तो मतगणना भी इन्हीं 199 सीटों पर होगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में यूं तो मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही है, लेकिन इन दोनों ही दलों से सत्ता की चाबी को दूर करने की कोशिश में कई और दल भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जहां चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी के सहारे विस्तार की कोशिश में है, तो वहीं आम आदमी पार्टी नई संभावनाओं की तलाश में है। सूबे में बहुजन समाजवादी पार्टी का भी अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है और कई सीटों पर BSP के उम्मीदवार मुख्य दलों का खेल बिगाड़ने की भूमिका में भी रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में बीते कई सालों से एक रिवाज चलता आ रहा है, यहाँ हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होती है। फिलहाल ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि इस बार क्या जनता इस रिवाज को बदल पाती है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स।